हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद यहोवा परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। जीवित परमेश्वर आपका धन्यवाद करती हूँ। सर्वशक्तिमान प्रभु आपका धन्यवाद करती हूँ आज के सुंदर दिन के लिए, सुंदर जीवन के लिए, इस प्राणों के लिए पिता, मुझे मेरे परिवार को सुरक्षित रखने के लिए, हर एक छोटी बड़ी आशीषों के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ पिता। मैं अपने आप को और अपने परिवार को पिता, अपने प्यारे जनों को पिता, अपने रिश्तेदारों को, पड़ोसियों को और इस प्रार्थना सुनने वाले सभी भाई बहनों को आपके पावन चरणों में समर्पित करती हूँ यीशु मसीह के नाम में पिता। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद प्रभु यीशु पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर यहोवा ने हमें जीवित रखे, हमें सुरक्षित रखा है। तो आइए हम सब मिलकर परमेश्वर का धन्यवाद करें और परमेश्वर से प्रार्थना करें कि आने वाले समय में भी पिता हमें बचा के रखे। जैसे अब तक परमेश्वर ने बचा के रखा, आगे भी हमें बचा के रखेगा। यदि आप समस्या में हैं, विपत्ति में हैं, परेशानी में हैं या आपका कोई काम बन नहीं रहा है, तो आप चिंता ना करें, उस यहोवा परमेश्वर पर विश्वास करें। वो सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है, वो जीवित है, वो हम सबके साथ में उपस्थित है। केवल उससे आपको प्रार्थना करने की जरूरत है, उनका वचन सुनने की जरूरत है, क्योंकि वचन ही है जो हमें चंगाई, छुटकारा और आशीष देता है। जब हम वचन को सुनते हैं तो वचन हमारे शरीर में जाता है और फिर हर पाप को, हर बुराई को, हर बीमारी को जड़ से खत्म करता है और हमें आशीष देता है, हमें चंगाई और छुटकारा और उन्नति प्रदान करता है। तो प्रार्थना करने से पहले हम वचन को सुनेंगे। वचन हमें सामर्थ्य देगा, वचन हमें ज्ञान देगा, हमें बुद्धि देगा, वचन, क्योंकि वचन ही सब कुछ है। तो आइए आज का वचन सुनते हैं। आज का वचन है अय्यूब की पुस्तक, उसका 1 अध्याय और वचन 8 से लेके वचन 10 तक। जिन भाई बहनों के पास बाइबल है वो बाइबल को निकाले, मेरे साथ वचन को पढ़े, और जिनके पास नहीं है वो वचन को सुने और रिसीव करे। वचन उनको आशीष प्रदान करेगा। तो आज का वचन है अय्यूब की पुस्तक, उसका 1 अध्याय और वचन 8 से लेके वचन 10 तक। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? तूने तो उसके काम पर आशीष दी है और उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई। आमीन, हालेलुया। धन्यवाद करते यहोवा परमेश्वर आपके जीवित वचन के लिए पिता। आपका वचन आज मेरे प्रार्थना सुनने वाले भाई बहनों के जीवन में पिता 100 गुणा आशीष प्रदान करे यीशु के नाम में। धन्यवाद पिता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज का वचन हम सबसे बातें करता है। परमेश्वर यहोवा हम सबसे कहता है कि यदि हम अपने जीवन में अपने काम पर आशीष पाना चाहते हैं, अपने घर में सुख शांति और आनंद को देखना और महसूस करना चाहते हैं, तो हमें अय्यूब की तरह बनना होगा। अय्यूब की तरह खरा बनना होगा। अय्यूब की तरह परमेश्वर का भय मानने वाला बनना होगा। हमें बुराइयों से, पाप से नफरत करनी होगी। हमें अपने अंदर ऐसी कोई भी पाप नहीं रखना है जो यहोवा परमेश्वर की दृष्टि में गलत है, जो यहोवा परमेश्वर के वचन के खिलाफ है। जैसा अय्यूब था, अय्यूब एक सीधा मनुष्य था, परमेश्वर का भय मानता था, धर्मी था, नित्य प्रतिदिन परमेश्वर की प्रार्थना करता था, भोर में उठ के अपने बच्चों के लिए हाथ उठाता था, घुटने टेकता था और परमेश्वर को भेंट चढ़ाता था कि कहीं उसके बच्चों से रात में कोई पाप ना हो गया हो। आज यदि कोई माता पिता ऐसे इस प्रार्थना को सुन रहे हैं जिनके बच्चे उनके कंट्रोल में नहीं है, वो बच्चों को लेकर के बड़ी परेशान है, तो आज उन्हें अय्यूब की तरह बनना है। उन्हें भोर में 4 बजे उठ के, 3 बजे उठ के अय्यूब की तरह प्रार्थना करनी है, अय्यूब की तरह विनती करनी है, अपने बच्चों के लिए रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए प्रार्थना करनी है। और उसके बाद तुरंत आप 7 दिन के अंदर परमेश्वर के मिरेकल को अपने जीवन में देखेंगे यहोवा परमेश्वर के नाम में।
विश्वास करें, क्योंकि अय्यूब जो था वो इतना भेंट चढ़ाता था, क्योंकि वो धनवान था, वो रईस था। वो वचन कहते हैं कि अय्यूब पूर्वी देशों के लोगों में सबसे रिच था, उसके बराबर कोई धनवान नहीं था, उसके बराबर कोई रिच नहीं था, उसके बराबर किसी के पास फेम नहीं था, यश नहीं था। तभी तो यहोवा परमेश्वर ने शैतान से कहा कि तू पृथ्वी पर से घूम के तो आया है, क्या तूने अय्यूब को, मेरे दास अय्यूब से मिलके आया, जो इस पृथ्वी भर में सबसे खरा, मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला है। वो इस पूर्वी देशों के लोगों में सबसे रईस था, सबसे धनवान था। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर का भय मानता था, परमेश्वर की आज्ञाओं पे चलता था, नित्य प्रतिदिन परमेश्वर से प्रार्थना करता था। कोई भी गलती उससे होती तो उससे होती नहीं थी, फिर भी वो डरता था कि कोई गलती ना हो जाए। अगर हो भी जाती थी तो वो परमेश्वर से क्षमा मांगता था। आज ऐसा आपको और मुझे बनने की जरूरत है। अगर हम ऐसा बनेंगे तो अय्यूब की तरह हम आशीषित रहेंगे। वचन कहता है कि यहोवा परमेश्वर ने उसके काम पर आशीष दी थी। हम जो भी काम करेंगे, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, परमेश्वर हमारे उस काम में आशीष देगा, उन्नति देगा और जस्ट डबल हमें उसका आउटपुट मिलेगा। तो यदि आज हम चाहते हैं कि हमारे कामकाज, हमारी नौकरियां, हमारे व्यवसाय पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 रहे और आशीषित रहें, तो आज हमें परमेश्वर का भय मानना है। अपने मुंह से कोई बुराई नहीं करनी है, चुगली नहीं करनी है, किसी को गलत नहीं बोलना है, किसी को कड़वे वचन नहीं बोलने, किसी को अभिशाप नहीं देना है, क्योंकि हम मसीह हैं और मसीहों की जुबान में सामर्थ होती है। वचन कहता है कि अय्यूब के ऊपर इतनी विपत्ति आई कि उसका एक ही दिन में सब कुछ नष्ट कर दिया शैतान ने। उसके बच्चों को मार डाला, उसके गाय बैल भेड़ बकरी सबको नष्ट कर दिया, उसकी सारी संपत्ति लुट गई। वो इतना हताश निराश हो गया, इतना परेशान हुआ होगा। वो सोचो, जिसका सब कुछ बर्बाद हो जाए वो कितना परेशान हुआ होगा। अगर हम और आप उस स्थिति में होते तो शायद परमेश्वर की निंदा करते, मगर उस धर्मी इंसान ने अपने मुंह से कुछ भी ना बोला। वचन कहता है कि उसकी पत्नी उसे बार बार ये कह रही थी कि तू निंदा कर परमेश्वर की, तू अब भी परमेश्वर की बढ़ाई करेगा, तारीफ करेगा, उस यहोवा ने तेरा सब कुछ छीन लिया। दूसरी विपत्ति जब उस पर दी, उसको शरीर में सर से लेकर पैर तक फोड़े हो गए, तो भी उसकी पत्नी ने कहा कि तेरे शरीर में फोड़े हो गए, तू मरने पर है, फिर भी तू परमेश्वर की तारीफ कर रहा, बढ़ाई कर रहा है, परमेश्वर की निंदा कर। शैतान उसकी पत्नी के थ्रू परमेश्वर की निंदा कराना चाहता था, मगर उस धर्मी इंसान ने अपने मुंह से उफ तक भी ना कहा। उसने कहा अपनी पत्नी से कि तू एक मूढ़ स्त्री की सी बातें करती है। क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख ना लें? इन सब बातों के बाद भी अय्यूब ने अपने मुंह से कोई पाप नहीं किया। ये अय्यूब की पुस्तक उसके 2 अध्याय का वचन 10 है। वचन 10 साफ साफ कहता है कि अय्यूब ने अपने मुंह से कोई पाप नहीं किया। तो आज हमें अपने मुंह से कोई पाप नहीं करना है, हमें मुंह से कुछ गलत नहीं बोलना है। हमारे ऊपर चाहे कितनी भी विपत्ति, कितने भी संकट आए, हम ये समझे कि हम शायद अय्यूब की तरह हमारी परीक्षा हो रही है। तो हमें कुछ भी, जब हम कोई पाप नहीं करेंगे तो खुद पे खुद परमेश्वर हमारे घावों को, हमारी विपत्तियों को, हमारी समस्याओं को, हमारी परेशानियों को देखेगा और तरस खाएगा। और वचन कहता है कि अय्यूब ने जो कुछ खोया था, परमेश्वर ने जस्ट उसको परमेश्वर ने उसको दुगना वापस किया। आज यदि हमने और आपने शैतान के बस में आकर परमेश्वर के प्रति कोई निंदा की है, कुछ गलत कार्य किया है, तो परमेश्वर से क्षमा मांगे, विनती करें, निवेदन करें और परमेश्वर हमें जस्ट अय्यूब की तरह दुगना वापस करे यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर आपको जस्ट दुगना वापस करे यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर आपके बच्चों की, आपके घर की, आपके कामकाज के चारों ओर सुरक्षा का बाड़ा बांधेगा यीशु के नाम में। परमेश्वर आपको रईस और धनवान बनाएगा यीशु के नाम में। परमेश्वर आपके कामकाज को आशीष प्रदान करेगा यीशु के नाम में। परमेश्वर आपको सबसे रिच, सबसे फेमस पर्सन बनाएगा यीशु के नाम में। आज इस वचन को ग्रहण करें और परमेश्वर से प्रॉमिस करें, परमेश्वर से वादा करें कि यहोवा परमेश्वर, इस वचन को मैं ग्रहण करती हूँ और अय्यूब के जैसा खरा, सीधा और आपका भय मानने वाला बनूंगी यीशु के नाम में। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं।
धन्यवाद धन्यवाद सर्वशक्तिमान जीवित पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज अपने वचन से हमें सिखाया कि हमें अय्यूब की तरह धर्मी बनना है, अय्यूब की तरह खड़ा बनना है, अपने मुंह से कोई पाप नहीं करना है, कोई भी कार्य हमें ऐसा नहीं करना है पिता जो आपके वचन के खिलाफ हो। पिता, जब हम कोई ऐसा पाप नहीं करेंगे तो हम शैतान से बचाए जाएंगे, हम पे मुसीबत विपत्ति संकट नहीं आएगा यहोवा के नाम से। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपका ये वचन जो आज वचन के थ्रू आपने हमसे बातें की है, आपका वचन हमारे जीवन में पूरा हो यीशु के नाम में। पिता परमेश्वर, इस वचन को सुनने वाले सभी भाई बहनों को पिता आप आशीष प्रदान करें यीशु के नाम में। उनके बच्चे, उनके घर, उनके कामयाबी के चारों ओर सुरक्षा बाड़ा बांधे यीशु के नाम में। इनके काम को आशीष प्रदान करें, इनकी नौकरियों को आशीष प्रदान करें, इनके बच्चों को अच्छी अच्छी नौकरियां प्रदान करें, इनको अच्छा स्वस्थ शरीर प्रदान करें यीशु के नाम में। अगर इनका कुछ खो गया है पिता, शैतान ने सब कुछ बर्बाद कर दिया, अय्यूब की तरह इनको दुगनी मात्रा में प्रदान करें यीशु के नाम में। आपके वचन पर चलने वाले बने पिता, आपके वचन पर मानने वाले बने यीशु के नाम में। जैसे अय्यूब आपका भय मानता था, आपका भय मानने वाले बने यीशु के नाम में। जैसे वो बुराई से दूर रहता था, बुराई से, पाप से, हत्या से, निंदा से, व्यभिचार से, चोरी से, कपट से, इन सब पापों से दूर रहे यीशु मसीह के नाम में पिता। ऐसी आशीष, ऐसी चंगाई, ऐसा छुटकारा, उन्नति और कामयाबी प्रदान करे यीशु मसीह के नाम में। आपका वचन इन भाई बहनों के जीवन में पिता 100 गुना फल लाए यीशु के नाम में पिता। मेरे भाई बहनों पर तरस खाएं पिता, इनकी ओर ध्यान दे, इनकी ओर दृष्टि डाले पिता। शैतान इनको, इनके बच्चों के, इनके काम पर कोई भी रुकावट न डाले यीशु के नाम पे पिता। शैतान से छुड़ाएं, बचाएं और इनके परिवार के, इनके कामकाज के, इनके हर एक आशीष के चारों ओर सुरक्षा का बाड़ा बांधे यीशु के नाम में। इन सभी प्रार्थनाओं को, दुआओं को मांगती हूँ पिता आपके पुत्र यीशु के नाम में पिता। आमीन आमीन आमीन।